कैराना लोकसभा सीट पर एक बड़ा दिलचस्प सियासी मुकाबला है। यहाँ पर निवर्तमान जो बीजेपी के सांसद हैं प्रदीप चौधरी, वो यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि गठबंधन के उम्मीदवार इकरा हसन हैं, जो कि मुनव्वर हसन यहाँ के बहुत वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, 4 बार के सांसद रह चुके हैं। उनकी ये बेटी हैं। लंदन में आपने पढ़ाई की और फिर लंदन की पढ़ाई छोड़कर आप सियासत में आ गई। जी, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही थी जब आना पड़ा था, लेकिन उसके बाद से मैं सक्रिय रूप से 2 साल से राजनीति में हूँ। तो अब इच्छा भी है, मन भी है और उम्मीद भी दिख रही है, तो मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, कैराना का जब जिक्र आता है, पिछली बार हमने विधानसभा में देखा था कि काफ़ी जो है वो हिंदुओं के पलायन का यहाँ पर मुद्दा उठाया बीजेपी ने। आपके जो भाई हैं नाहिद हसन, उनके बारे में तमाम सारी बातें कही गई। किस तरीके से आप देखती हैं कि ये सारे कोई मुद्दे हैं इस वक्त? नहीं, इस बार देखिए 17 में पहली बार पलायन का इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया था और 17 में भी ये हारे थे। फिर 22 में इन्होंने उसे उठाने की कोशिश करी, 22 में ये दोबारा हारे और अब तो ये खुद भी नहीं इस बात को उठाते हैं, क्योंकि इससे इन्हें जीत तो हासिल हो नहीं रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ के मुद्दे को ये बाहर भुनाते हैं। यहाँ पर तो क्योंकि धरातल पर लोगों को सच्चाई पता है क्या है, तो यहाँ नहीं चल पाता है, लेकिन यहाँ के बलबूते दूसरी जगहों पे पूरब की तरफ ये लोग इस मुद्दे को भुनाने का काम करते हैं। और जो बातें कहते हैं ये परिवार के बारे में, मेरे भाई के बारे में, वो देखिए उसका जवाब भी जनता लगातार देती आई है वोट के माध्यम से। अगर जिस तरीके से ये उनका कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं, अगर उसमें कुछ भी सच्चाई होती तो जनता जनार्दन है, उन्हें सब पता है। लेकिन ये तो सही बात है ना कि नाहिद हसन के 12 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं उनके ऊपर में। जी, मुकदमे हैं, लेकिन मुकदमे कोई भी पर्सनल उसके नहीं है। अच्छा। सारे सामाजिक लड़ाई के ही मुकदमे हैं उन पर, और जिस तरह की बातें और जिस तरह का ये उसे दर्शाना चाहते हैं उन मुकदमे के हिसाब से, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इनकी दोनों जगह सरकार है। इन्होंने हम पे हर तरह की कार्रवाई करी। अगर इनके इल्ज़ाम में कुछ भी सच्चाई होती, सबूत होता, तो ये उस पर कार्रवाई करते। लेकिन जब ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ बयानबाजी के लिए, लोगों को बहकाने के लिए ये लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सच्चाई जो है उससे हमारे लोग भी वाकिफ़ हैं और कोर्ट के अधीन है बाकी मामले। अच्छा, एक चीज़ और अपने दर्शकों को बता दूं कि इकरा हसन लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं और इनके जो भाई हैं नाहिद हसन, पिछली बार जेल में रहते हुए उन्होंने कैराना विधानसभा सीट जीती थी। दोनों भाई बहन अभी सियासत में हैं तो आपके भाई भी प्रचार कर रहे हैं आपका क्या? जी जी, बिल्कुल कर रहे हैं। क्षेत्र बहुत लंबा है। हाँ। तो सभी की इसमें आवश्यकता पड़ रही है और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, तो दोनों सब लोग मिलके। अच्छा, समाजवादी पार्टी के अंदर से बात नहीं उठी कि आपके भाई विधायक हैं, आपको लोकसभा का टिकट दिया जा रहा है? भाई बहन दोनों लोग जो है समाजवादी पार्टी के टिकट पर कहीं ना कहीं। जी देखिए, बातें उठी थी और बहुत सारे लोग इसमें डिमांड कर रहे थे टिकट की, और मांग करना उनका अधिकार भी है, सबको करने का हक है। लेकिन ये तो कुछ पार्टी की डिसीजन है उनका, वो किस बिना पे इस बात को तय करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उन्होंने कम उम्र में मुझ पे इतना भरोसा जताया और मुझे ये टिकट दिया। और मैं लगातार 2 साल से भी फील्ड में थी और मेहनत कर रही थी, तो वो भी शायद गिनती में आता ही है कहीं ना कहीं। तो उम्मीद है कि हम उनकी जो उन्होंने हम पर उम्मीद जताई है उसे पूरा करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी के यहाँ पर सांसद हैं, किन मुद्दों को लेकर? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, अगर यहाँ के सांसद रहेंगे तो ज़्यादा काम करवा सकते हैं। वही बात है, बिल्कुल सही पॉइंट है कि सरकार का लाभ सरकार के नुमाइंदे दिला सकते हैं, लेकिन जो पिछले 5 साल का हमारा कार्यकाल है हमारे क्षेत्र में, वो सबूत पेश करता है कि डबल इंजन की सरकार होते हुए हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। कोई ऐसी योजना नहीं आई जो सरकार के माध्यम से आ सकती है, क्योंकि हमारा नया ज़िला बना है शामली। पुराना ज़िला पहले मुजफ्फरनगर का हिस्सा था, तो जितनी सरकारी संस्थाएं थी सब ज़्यादातर उधर रह गई हैं। हमारे ज़िले में मेडिकल कॉलेज भी नहीं है,
कॉलेजेस की कमी है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की कमी है, ये सब सरकार के माध्यम से हो सकता था। लेकिन जो पिछले 5 साल सांसद जी थे, सत्ता के थे, डबल इंजन की सत्ता के थे, कोई काम नहीं हुआ है। तो जब, और आज भी वही प्रत्याशी हैं, तो जब वो दिखा चुके हैं कि उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया, तो वो आगे भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सत्ता का लाभ यहीं का जनप्रतिनिधि ला के दे सकता है। मोदी जी, योगी जी आके हर जगह काम नहीं कर सकते। तो यहाँ वाले जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उन्होंने किया ही नहीं, उन्होंने अपने मौके से वो चूक गए। तो इसलिए इस बार हम जनता से यही आशा कर रहे हैं कि वो हमें मौका देंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। पिछली बार आरएलडी आपके साथ थी, समाजवादी पार्टी के साथ थी। चूँकि ये जाटलैंड कही जाती है, एक जाट मतदाताओं की भूमिका अहम होती है। आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ में? देखिए, शुरुआत में तो ऐसा लगा था हमें, आरएलडी एक बड़ा दल है, पश्चिम का एक महत्वपूर्ण दल है, लेकिन अब तक जिस हिसाब से लोगों को लुभाना चाहिए था, भाजपा को कुछ काम करने चाहिए थे, कुछ घोषणा ऐसी होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। तो दलों का मेल ज़रूर हो गया है, लेकिन दिलों का मेल अब तक नहीं है। हमारे ज़िले में खासकर लोगों का जो मन है वो भाजपा के विपरीत रहा है। चाहे 22 का चुनाव हो, उसमें यहाँ से पूरे ज़िले से भाजपा साफ हो गई थी। और इस बार भी ये गन्ना बेल्ट है, यहाँ पर हमने 3 महीने तो हमारे ज़िले में ही धरना चला था, उसमें भी भाजपा के कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए, कोई उनकी समस्या सुनने नहीं आया। तो इस तरह की जो समस्याएं हमारे क्षेत्र की रही हैं, उनके हिसाब से यहाँ के लोगों का भी मन नहीं बना है भाजपा की तरफ, भले ही वो लोकदल से ज़रूर जुड़े हुए हों। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि दल मिल गए हैं, दिल नहीं मिले हैं, और अभी भी लोग हमारी जो वैचारिक लड़ाई थी उसमें हमारे साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। चलिए, आपको शुभकामनाएं इकरा जी। तो इकरा हसन हैं, चुनाव अभी प्रचार कर रही हैं यहाँ पर। सियासी नतीजे तय करेंगे कि आखिर मतदाताओं ने किसको कितना समर्थन दिया है। शामली से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।